अतीक अहमद का बेटा अबान सुपुर्दे खाक, भाइयों ने दिया कंधा, मां शाइस्ता कहां। उमर अली अहजम संग कब्रिस्तान में उमड़ी लोगों की भीड़, पुलिस ने संभाली व्यवस्था। अतीक अशरफ की कब्र के बगल में दफन हुआ अबान, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। कब्रिस्तान में पुलिस की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक, 5 बड़े अपडेट इस वीडियो में जानिए। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान से शनिवार को ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सड़क हादसे में मौत के बाद अबान की अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन पलों की रही जब उसके बड़े भाई उमर अली और अहजम जनाजे के साथ दिखाई दिए। पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रहे और हर अपडेट लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आइए जानते हैं इस पूरे मामले से जुड़े 5 बड़े अपडेट। दरअसल पहला बड़ा अपडेट यही रहा कि अबान को उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ अहमद और भाई असद अहमद की कब्र मौजूद है। परिवार के लोगों की इच्छा थी कि अबान को भी अपने पिता के पास ही सुपुर्दे खाक किया जाए और यही वजह रही कि उसकी कब्र अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में बनाई गई। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, कब्रिस्तान के बाहर जमा लोगों के बीच भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। कई लोग सिर्फ ये देखने पहुंचे थे कि आखिर अबान को कहां दफनाया जाएगा। इस दौरान कब्रिस्तान के आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील दिखाई दिया। दूसरा बड़ा अपडेट उमर और अली को लेकर रहा। दोनों भाई जेल में बंद हैं और हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कई सालों बाद दोनों भाई एक साथ परिवार के बीच दिखाई दिए। जैसे ही जनाजा उठा, उमर और अली ने अपने छोटे भाई को कंधा दिया। जनाजे के साथ चलते समय दोनों भाइयों की आंखें नम दिखाई दी। बताया गया है कि बड़े भाई उमर ने जनाजे की नमाज भी पढ़ी। अंतिम विदाई के दौरान परिवार के सदस्यों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तीसरा बड़ा अपडेट उस वीडियो से जुड़ा हुआ है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अबान को मिट्टी देने के बाद उमर अली और अहजम एक दूसरे से गले मिले। कुछ पल ऐसे आए जब तीनों भाई अपने आंसू नहीं रोक पाए। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अली अपने छोटे भाई अहजम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उमर भी बेहद भावुक नजर आते हैं। चौथा बड़ा अपडेट सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहा। पुलिस को पहले से अंदेशा था कि बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में पहुंच सकते हैं और इसी वजह से कब्रिस्तान और उसके आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। हजारों लोगों की भीड़ कब्रिस्तान के बाहर जमा हो गई। कई लोग बैरिकेडिंग पार कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस को सख्ती भी दिखानी पड़ी। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय रहीं और हर गतिविधि पर नजर रखी गई। पुलिस की कोशिश थी कि अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पांचवा और सबसे चर्चित अपडेट शाइस्ता परवीन को लेकर रहा। अबान की मौत के बाद लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या उसकी मां अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाइस्ता परवीन जनाजे में नजर नहीं आईं। उनके आने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और पुलिस भी पूरी तरह सतर्क थी, लेकिन अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया उनके बिना ही पूरी हुई। फिलहाल अबान अहमद की अंतिम विदाई सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं रही, बल्कि इससे जुड़ी हर तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। अतीक की कब्र के बगल में दफनाया जाना, जेल से पैरोल पर आए भाइयों का जनाजे को कंधा देना, तीनों भाइयों का गले लगकर रोना, हजारों लोगों की भीड़ और शाइस्ता परवीन की गैर मौजूदगी, इन सभी बातों ने इस घटनाक्रम को सुर्खियों में ला दिया है और यही वजह है कि प्रयागराज से सामने आई ये तस्वीरें अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और हर कोई इन 5 बड़े अपडेट्स की बात कर रहा है।